ये भी सेम उसी तरह से पेपर है जैसा हमने प्रीवियस पेपर चेक किया है, सेम वर्किंग है और सेम ही परफॉर्मेंस है। प्रीवियस पेपर में भी बच्चे ने जो है 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट किए थे और इसने भी 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट किए हैं। तो बड़े 2 तो नहीं पूछा था ना, 4 पूछा था। और आपका पेपर भी सेम जा रहा है और इत्तफाकन मिस्टेक्स भी सेम आ रही हैं। देखो मिस्टेक भी सेम आ रही हैं जैसे प्रीवियस पेपर में था वैसे ही यहाँ पर डिफरेंस आपने 10 लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट भी आपने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का सिंबल देना है, यहाँ पर देना है। और फिर आपने जो यूनिवर्सल सेट है वो भी बाद में लिखा हुआ है। पिछले पेपर में भी यहाँ एक एलिमेंट यानी 4 मिसिंग था, ये आपने भी मिसिंग किया हुआ है। तो ये सही नहीं है पेपर आपका। ये क्वेश्चन दोनों का पेपर सेम है। ये तो फिर बाद में पता चलेगा कि सेम ये कैसे हुआ। आपके भी 18 मार्क्स हैं और प्रीवियस पेपर जो मैंने चेक किया उस बच्चे के भी 18 मार्क्स हैं। अब इस पेपर में देखें, यहाँ पर एक तो जो है वो मिस्टेक है कि बच्चे ने लिखा है ए और बी, जबकि लिखना था ए यूनियन बी, ये लिखना था आपने। यहाँ यूनियन आपने डाला हुआ है, इक्वल टू डाला हुआ है, लेकिन यूनियन निकाला नहीं है आपने, निकाला इंटरसेक्शन है। यूनियन में बेटे दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने ज्वाइंट करके लिखना होता है। कंसेप्ट आपका यूनियन और इंटरसेक्शन का क्लियर नहीं है। अब ये डिमॉर्गन्स लॉ वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें भी आपने भी यही सब। अच्छा, ये सब बच्चों ने ना एक ही मिस्टेक की हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, इनको समझ नहीं आया कंसेप्ट। मैंने कई दफ़ा मैंने भी बताया है, बाकी टीचर्स भी बताते रहते हैं कि यूनिवर्सल सेट को आपने पहले लिखना होता है डिफरेंस में। तो ये आपने गलत लिखा हुआ है, इसकी वजह से मैं क्वेश्चन काट रहा हूँ। आगे आपकी परफॉर्मेंस आगे भी सही नहीं है। ये बस एक छोटा सा पार्ट था तो ये आपको नंबर दे गया है। बाकी आप देखो कोई नंबर भी नहीं है आपके, कुछ भी नहीं किया आपने, हैं कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 5 मार्क्स हैं। वो भी एक ही स्टेप जो आपने 5 लिखना था तो उसकी वजह से 5 मार्क्स हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। इस तरह ना करो बेटे, मेहनत करो, पढ़ो, तैयारी अच्छी करो, अच्छी तैयारी करके टेस्ट दो। टेस्ट तो आपने वैसे भी देना है, पढ़ के दे दो ना। इस पेपर में ए यूनियन बी ठीक लिया हुआ है जी, ये भी ठीक ही लिखा हुआ है। और देखो इस क्वेश्चन को तो आपने खुद ही लिख के काट दिया है, तो मैं इसको क्या चेक करूं। ये लाइन आपने लगाई हुई है, पता नहीं क्रॉस की लगाई हुई है, क्यों लगाई हुई है। अच्छा, वैसे आपका क्वेश्चन भी गलत है। क्यों गलत है ये देखो ज़रा। बी क्रॉस ए बनाने के लिए स्टार्टिंग में और लास्ट में आपने करली ब्रैकेट लगानी होती है, दरम्यान में ऑर्डर पेयर होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट होती है सारी, ये ऑर्डर पेयर हैं। इधर आपने स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, करली ब्रैकेट इधर नहीं लगानी है। इसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। आगे एक्स क्रॉस वाई में भी आपने यही काम किया और ये एलिमेंट्स आपने पूरे भी नहीं बनाए। देखो यहाँ एक्स सेट के 3 एलिमेंट्स हैं और वाई के भी 3 एलिमेंट्स हैं। 3 3 9 बनता है इसके जो ऑर्डर पेयर बनते हैं। तो आपने कितने लिखे हुए हैं, 2 4 6 और 8 लिखे हुए हैं। गलत है भाई ये। और ये डिमॉर्गन्स लॉ वाला क्वेश्चन ये भी गलत है, आपने पूरा परफॉर्म ही नहीं किया इसको। तो मार्क्स आपके सिर्फ 10 मार्क्स हैं बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स। पेंसिल वर्क किया हुआ बेटे, आपने पेंसिल से काम मत करो, पेन इस्तेमाल करो। ये 5 वाला क्वेश्चन ये भी ठीक है। ये बी क्रॉस ए भी ठीक है। डोमेन, अच्छा देखो डोमेन रेंज को आपने करली ब्रैकेट में लिखना होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट नहीं लिखनी है आपने। नेक्स्ट टाइम है, अभी तो मैं नंबर दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं मिस्टेक होनी चाहिए। इसमें आपने ऑर्डर पेयर ले तो लिए हैं, बाइनरी रिलेशंस 4 लिए हैं, लेकिन आपने डोमेन रेंज नहीं लिखी। ये डोमेन रेंज भी डिमांड थी हमारी, तो ये 3 मार्क्स आपने इसमें से गेट किए हैं, 2 मैंने डिटेक्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने फुल परफॉर्म ही नहीं किया है। एक तो इसका आंसर 6 नहीं निकलता,
10 आता है और दूसरा ये सही तरह हुआ भी नहीं है। बस ये आपके मार्क्स हैं जी 18 तक स्टॉप हो रहे हैं बच्चे, पता नहीं क्या मसला है। लगता है ये डिमॉर्गन लॉ वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आया, मैं डिटेल के साथ दोबारा समझाऊंगा फिर इसको। हाँ जी, यूनियन वाला क्वेश्चन इस पेपर में भी ठीक है। ये तो एक ही बस ऐसे समझे हमने जो है इजाफी नंबर देने के लिए आपको ये रखा है सवाल। अच्छा देखें, ये सवाल इसमें ये भी आपका ठीक नहीं है। प्रीवियस पेपर में भी यही मिस्टेक थी जो सेकंड लास्ट मैंने इससे पहले चेक किया है। यहाँ पर बेटे ऑर्डर पेयर होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में होती है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा रिमाइंड करके फिर पीछे देख लेना, समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर देखें y क्रॉस x में भी आपने यही काम किया, ऑर्डर पेयर होते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पर देखो ये इस तरह से, यहाँ आपने करली ब्रैकेट नहीं लगानी, बस स्टार्टिंग में और एंड में लगानी है। समझ आ रही है बच्चे? करली ब्रैकेट यहाँ लगानी है आपने, स्टार्टिंग में और एंड में, यहाँ नहीं लगानी। ये गलत हो गया आपका सवाल, और ये डिमॉर्गन लॉ वाला हुआ ही नहीं। मार्क्स हैं बेटे आपके 10/25। नेक्स्ट पेपर में भी भाई ये पहला क्वेश्चन ठीक है। दूसरा, अच्छा देखो बेटे, आपने सपोज कर लिया ना ए को 1 2 3 और आगे आपने इंटरसेक्शन 5 के साथ ले लिया है, तो बच्चे यहाँ पर 5 आना अकेला या खाली ब्रैकेट आ जाएगी। ये जो आपने पोर्शन लिखा ना, इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है अंदर वाला, ये एलिमेंट है इसका। अब ये खाली सेट नहीं हुआ, ये सिंगल वन एलिमेंट के साथ जो है एक सेट बन गया है, सिंगलटन सेट जिसको आप बोलते हो। ये वो हो गया जी। ये क्रॉस कर रहा हूँ मैं, ये इसके अंदर ऐसे नहीं लिखना आपने। यहाँ देखो, यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है। ये फिर आप करने की ज़रूरत क्या थी आपको? 3 मार्क्स दे रहा हूँ आप दोबारा से, ये करते ही ना आप। बी क्रॉस ए, ठीक है जी। पहले करली ब्रैकेट लगाई थी, अब स्मॉल कर लिया, ठीक है। एक्स क्रॉस वाई, ठीक बना लिया। R1 यहाँ पर है, R2 R3 R4 हैं। अच्छा डोमेन आपने, और डोमेन और रेंज सिर्फ आपने R1 की लिख दी है, R2 R3 R4 की भी तो लिखो ना, उनकी भी तो डोमेन रेंज लिखनी थी। इस वजह से आपके 2 नंबर कट गए हैं। पूरा सवाल करो। अच्छा भाई, ये ना मुझे लगता है ऐसे ही है कि ये जो डिमॉर्गन लॉ वाला क्वेश्चन है ना, ये दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ये जो है बच्चे सारे ही गलत कर रहे हैं, तकरीबन ये गलत ही हो रहा है सबका। इस वजह से मैं नहीं काट रहा क्वेश्चन, लेकिन आगे भी रहोगे ना। इंटरसेक्शन 6 निकाला है आपने, फिर ये दोनों का आपने कॉम्प्लीमेंट लेके इंटरसेक्शन लेना था, ऐसे नहीं लेना था। ये मार्क्स हो गए जी आपके 10 और 6 16। ये जी हुआ 16 मार्क्स। ये ठीक है जी, यूनियन हो गया। दूसरा इज इक्वल टू डालो बेटे, ये भी ठीक है। बी क्रॉस ए, तो आप एलिमेंट बी के पहले लिखो ना बेटे। ये आपने जो लिखा हुआ है ये सेट वो है ए है, ये बी है, तो आपने एलिमेंट बी के पहले सेट बी को पहले लिखना था। एलिमेंट यहाँ पर जो डोमेन में एलिमेंट आने थे वो बी के आने थे, ए के नहीं आने थे। इस वजह से ये गलत हो गया। चाहे आपने डोमेन रेंज निकाली हुई है, उसकी वजह से डिमांड नहीं थी बाइनरी रिलेशंस की। एक्स क्रॉस वाई ठीक ले लिया है जी आपने। यहाँ पर उसकी डोमेन भी लिखी है, रेंज भी लिखी है, ठीक है जी। सारा सवाल इसके 5 मार्क्स हुए आपके। अच्छा जी, यहाँ पर ये 10 आपने लिखा है, ठीक है। अब देखो ना, यूं लिखते होते हैं। वैसे आपने इसके ऊपर ना होल कॉम्प्लीमेंट देना है, यहाँ ब्रैकेट देनी है, और उसके बाद यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना बेटे। ये तो डिफरेंस हो रहा है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो दोनों का अलग-अलग तो आपने बेटे कॉम्प्लीमेंट लिखा ही नहीं है। दोनों का पहले अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट तो निकालो। आपको कैसे पता लगा कि ये 10 आंसर आना है?
अब ये हाफ़ ठीक है, हाफ़ गलत है, तो इसको मैं ना अलहदा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें ये हमारी वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी, और मेरे ख्याल में इसके 3-4 पार्ट तो कम से कम बनेंगे, क्योंकि मेरे पास पेपर बहुत सारा अंबार लगा हुआ पेपर चेक करने का है, तो ज़्यादा जो है वो इस वीडियो की लेंथ बनेगी, तो मैं इसको 4 हिस्सों में तकसीम करूँगा। फिर ऐसा करता हूँ कि लास्ट में जो है ना मैं पहले स्क्रीन पे पेपर शो करवा दूँगा, फिर आखिर में उस पेपर को हल कर दूँगा, जो आपकी मिस्टेक्स हैं ना वो आप क्लियर कर लो उनसे। इस तरह कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं, बल्कि पूरा पेपर जो है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करवा दूंगा, फिर पूरे क्वेश्चन को, फिर पूरे पेपर को सॉल्व कर दूंगा। 5 तो सवाल थे छोटे छोटे से, तो ये मार्क्स हो गए 5 और 5 10 और 5 15 मार्क्स हैं अभी बेटे आपके। हाँ जी, ये क्वेश्चन ठीक है। बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस ए भी ठीक है। एक्स क्रॉस वाई में ये ऑर्डर पेयर आपने लिखे हैं, एक्स क्रॉस वाई लिखा है, यहाँ पर बाइनरी रिलेशंस लिख लिया और डोमेन रेंज लिख लिया। ठीक है जी, डोमेन रेंज भी ठीक है। और ये क्वेश्चन नहीं सबका ठीक हो रहा, बस ये मुझे पता चल गया है कि ये ना आपका कंसेप्ट इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, तो इसलिए ये आपका ठीक नहीं हो रहा। मार्क्स कितने हो गए आपके? एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, तो 4 क्वेश्चंस के आपके मार्क्स हो गए जी 15, 3 के हो गए जी 15। दोनों के 5 मार्क्स आ गए हैं। पेपर आपने उल्टी साइड से शुरू किया हुआ है बेटा, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है। एक्स क्रॉस वाई, ये यहाँ ब्रैकेट क्लोज करो और R1 यहाँ ब्रैकेट लगाओ बेटे, कर्ली ब्रैकेट होती है। और देखो डोमेन रेंज जो है वो कर्ली ब्रैकेट में आपने लिखना होता है, स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिखना होता डोमेन और रेंज। वैसे रेंज जो है वो ज़ीरो है नहीं इस सवाल में, है ये इस रिलेशन में ज़ीरो नहीं है डोमेन, आपने और रेंज सॉरी गलत है, आपने गलत लिखा हुआ है। लास्ट वाला यहाँ पर फॉर्म नहीं किया आपने। अच्छा, यहाँ बी क्रॉस ए बनाया हुआ है, तो बी क्रॉस ए यहाँ पर आपने क्रॉस लगाना है, मतलब कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल की तरह। ये इक्वल टू, चलें जी 5 नंबर आपके ये हो गए। यहाँ आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आपने किया नहीं है। 5 और 5 10 और 5 15 हो गए जी आपके मार्क्स। ये भी ठीक है जी, ए यूनियन भी ठीक ले लिया है। ये भी ठीक है, बी क्रॉस ए भी ठीक है। एक्स क्रॉस वाई भी ठीक है। अरे ये 4 बाइनरी रिलेशंस लिए हैं बेटे, डोमेन रेंज नहीं लिखी है। डोमेन रेंज तो लिखते ना, फिर पूरे नंबर मिलते हैं आपको। और ये ए यूनियन बी, डिमॉर्गन लॉज वाला क्वेश्चन, यहाँ बेटे आपने नहीं लिखना, ये जो कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है ना, तो इस तरफ लिखना है। ए किसका ले रहे हैं? यूनियन का, ए यूनियन बी और होल कॉम्प्लीमेंट इधर लिख के फिर आपने लिखना है यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी इंटू, तो ये आपने ठीक लिखा है। बाकी हाफ पार्ट आपने ठीक किया, तो हाफ आपने गलत कर दिया, तो इसके मार्क्स नहीं है बेटे। ये 3 मार्क्स आपने गेट किए हैं जी।